इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुजन समाज का, ये सिर्फ एक बेटी का सवाल नहीं है, ये सवाल है पूरे बहुजन समाज का कि आखिर ये बहुजन समाज को समझते क्या है, क्यों बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं और उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। एक बहन जी ने भी ट्वीट करके कही है इस तरह की घटनाओं को लेके, और इस मामले में फिर मैं आपको याद करूंगा, हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन मुझे फिर याद आता है वो दौर कि जब बहन जी की उत्तर प्रदेश में चुनी हुई सरकार हुआ करती थी, और क्या मजाल कि कोई बहन बेटी की तरफ आंख उठा के भी देख ले, और खास तौर से अगर वो बहन बेटी बहुजन समाज की बहन जी की सरकार में जितने भी दरिंदे थे, मैं क्या मानता हूँ, में रहते थे। कैसी बात कर रहे हो, मैं क्या मानता हूँ, इस बात को तो सभी लोग मानते हैं, इस बात को तो बीजेपी के नेता भी मानते हैं, सपा के नेता भी मानते हैं, और कांग्रेसी तो हम मानते ही मानते हैं। अपने हक हकूक के लिए सड़कों पे लड़ रहे हैं, इसलिए बहन बेटियों के साथ और हमारे दलित और बहुजन युवाओं के साथ इस तरह के अत्याचार की घटनाएं आ रही है। अब इसमें भूमिका बन जाती है हम सब लोगों की कि हम सब लोगों को इस अत्याचार पे चुप नहीं बैठना है, सरकार से सवाल करना है, और अगर सरकार नहीं सुन रही है तो बड़ा आंदोलन खड़ा करना है। इस तरीके से किसी भी बहन बेटी और भाई की जो आहुति दी जा रही है इस मनवादी ताकत के लोगों के द्वारा, उसको जाया नहीं जाने देना है। अरुण जी, आपके नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि रामपुर के अंदर मूक बधिर बच्ची के साथ, जो मासूम बच्ची है 11 साल की, उसके साथ जो घटना हुई है, तो सरकार क्या बिल्कुल एकदम विफल हो चुकी है, इस तरीके का आरोप लगाए हैं। देखो, निश्चित तौर पे जो आज की घटना है ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, बहन बेटियों के पूरे सम्मान का ध्यान रखा जाता है, वहीं आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, और खास तौर से दलित समाज के साथ, और इसमें भी आप देखिए कि 11 साल की बेटी है और मूक और बधिर है, यानी कि ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से मानवता को तार तार करने वाली ये घटना है, और कैसे वो निकृष्ट लोग होंगे, कैसे वो जाहिल लोग होंगे और गवार लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुजन समाज का, ये सिर्फ एक बेटी का सवाल नहीं है, ये सवाल है पूरे बहुजन समाज का कि आखिर ये बहुजन समाज को समझते क्या है, क्यों बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं और उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। हाथरस की जो पीड़िता बेटी है उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है, और उस घटना को 5 साल हो गए। आप जान लीजिए उस घटना के बाद से कम नहीं तो हजारों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, और अभी तक सभी बहन बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं। और ऐसे में जो विपक्ष अगर दलित और पिछड़े बहन बेटियों पे हो रहे शोषण के लिए आवाज उठाता है, तो सत्ता पक्ष जो बेशरम हो चुका है, जो निर्लज्ज हो चुका है, वो लोग ये कहते हैं कि साहब आप राजनीति कर रहे हो। नेताजी, इसी के साथ साथ जो बहन बेटियों पर बहुजन समाज के अत्याचार हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, राहुल गांधी ने आवाज उठाई है, बहन जी ने आवाज उठाई है, लेकिन दिल्ली में अभी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी है और वहां पर भी बहुजन समाज के 17 साल के एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। देखिए, बहन जी ने भी ट्वीट करके कही है इस तरह की घटनाओं को लेके, और इस मामले में फिर मैं आपको याद करूंगा, हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन मुझे फिर याद आता है वो दौर कि जब बहन जी की उत्तर प्रदेश में चुनी हुई सरकार हुआ करती थी, और क्या मजाल कि कोई बहन बेटी की तरफ आंख उठा के भी देख ले, और खास तौर से अगर वो बहन बेटी बहुजन समाज की बहन जी की सरकार में जितने भी दरिंदे थे, मैं क्या मानता हूँ, में रहते थे। कैसी बात कर रहे हो, मैं क्या मानता हूँ, इस बात को तो सभी लोग मानते हैं, इस बात को तो बीजेपी के नेता भी मानते हैं, सपा के नेता भी मानते हैं, और कांग्रेसी तो हम मानते ही मानते हैं। और इसी वजह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने रायबरेली से आह्वान किया था कि अगर बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और इंडिया गठबंधन की अगुवाई करें तो बीजेपी जीरो हो जाएगी। अभी तो सिर्फ यूपी में हारी थी, लेकिन अगर बहन जी साथ आ जाती तो यूपी नहीं पूरे इंडिया से जीरो हो जाएगी। और अब आपने जो दिल्ली की घटना करी है, दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है, और हमें ऐसी उम्मीद थी चूंकि अब डबल इंजन की सरकार हो गई। पहले तो केजरीवाल जी ये कहते थे कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र के हाथ में, और केंद्र सरकार ये कहते थे कि केजरीवाल सपोर्ट नहीं कर रहे। अब तो दोनों जगह, यानी कि
आप ये मान के चलो कि अब तो केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, फिर भी एक दलित युवक, और वो भी नाबालिग, 18 साल से कम उसकी उम्र है, उसके साथ इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया गया है, वो साफ तौर पे एक बात बता रहा है कि ये बीजेपी की जो मनवादी ताकत है उनकी हताशा का कारण है। हताशा और निराशा है कि दिनों दिन हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो संविधान को समझ रहे हैं, संविधान के महत्व को समझ रहे हैं, अपने हक हकूक के लिए सड़कों पे लड़ रहे हैं। इसलिए बहन बेटियों के साथ और हमारे दलित और बहुजन युवाओं के साथ इस तरह के अत्याचार की घटनाएं आ रही है। अब इसमें भूमिका बन जाती है हम सब लोगों की कि हम सब लोगों को इस अत्याचार पे चुप नहीं बैठना है, सरकार से सवाल करना है, और अगर सरकार नहीं सुन रही है तो बड़ा आंदोलन खड़ा करना है। इस तरीके से किसी भी बहन बेटी और भाई की जो आहुति दी जा रही है इस मनवादी ताकत के लोगों के द्वारा, उसको जाया नहीं जाने देना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, वो तो आपको सांपनाथ बता रहे हैं, सपा को सांपनाथ बता रहे हैं, आपको नागनाथ बता रहे हैं, और बहन जी को उन्होंने कालिया नाग बता दिया। वो बदजुबान आदमी है, वो ऐसा व्यक्ति है, उसको खुद बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। वो तो ऐसा व्यक्ति है, वो तो क्या कहते हैं, कालिदास है, जिस डाल पे बैठता है उसी डाल को काट रहा है। उसको बहुजनों ने नेता बनाया, सिर्फ इस वजह से बनाया कि शायद बीजेपी में ये कल्याण सिंह जी की तरह बड़े नेता बने। लेकिन ऐसे व्यक्ति का आप क्या कीजिएगा कि जो बहुजन समाज के नेताओं का ही अपमान करते हैं, जो बीजेपी का स्लीपर सेल बने हुए बैठे हैं। आप पिछड़े समाज से आते हैं, आप बहुजन समाज से आते हैं, तो कम से कम आपको बहुजन समाज के जो बड़े नेता हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए। आपको वोट देकर संसद में और विधानसभा में बीजेपी से अगर पहुंचाया है तो बहुजन समाज के लोगों ने ही तो पहुंचाया है। तो ऐसे बहुजन नेता, मैं ये मान के चलता हूं कि आस्तीन के छुपे हुए सांप हैं। इन वो तो आस्तीन आपको के सांप बता रहे हैं। सांपों को नहीं हम कह सपा रहे को हैं आपसे, सांपनाथ, कांग्रेस को नागनाथ, अरे बसपा को कालिया नाग। अगर वो इतने बड़े बहुजन हितैषी है तो उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई और जो यूपी पुलिस में जो भर्तियां हो रही हैं उसमें जो पिछड़ों और दलितों के साथ हक हकूक की मारामारी हो रही, हजारों सीटों पे घोटाला हो रहा है, उसमें कुछ बोलते क्यों नहीं है? उनके तो आवास के बाहर भी युवाओं ने कई साल प्रदर्शन किया, और ये लोग ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए डिप्टी सीएम साहब आपको। इस तरह की आप हिमाकत करेंगे, बहन जी के लिए इस तरह से बोलेंगे, अखिलेश जी के लिए बोलेंगे, राहुल जी के लिए बोलेंगे? शर्म कर लीजिए। इस बार तो आप विधानसभा हारे हैं और विधान परिषद से पहुंचे हैं। अगर अगली बार जनता का मिजाज बदल गया तो हो सकता है आपकी जमानतें भी जब्त हो जाएं। तो ऐसी जो हरकत इन्होंने करी है बहुत ही कायराना हरकत है, और इनकी इस हरकत पे बहुजन समाज इनको माफ नहीं करेगा। उनके प्रदेश में आगरा में जहां एक तरफ करनी सेना तलवार लहरा रही है, उसी आगरा की घटना है कि एक दूल्हे को सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बहुजन समाज का था, कॉलर पकड़कर घोड़े से नीचे गिरा दिया, लाठी डंडों से पीटा और बारातियों को भी पीटा गया। उनका जुर्म इतना है कि वो सिर्फ बहुजन समाज से आते हैं। बताओ आप, आए दिन ऐसी घटना हो रही है। अभी पीछे से एक घटना थी, अर्थी नहीं ले जाने दे रहे, कह रहे साहब इस रास्ते से मत जाइए, ये मनवादियों का रास्ता है, ये सवर्णों का रास्ता है। अब कह रहे हैं आप घोड़ी पे मत बैठिए। क्यों भैया, देश में संविधान का राज नहीं चलेगा? योगी आदित्यनाथ जी कहाँ मुंह में दही जमा के बैठ गए हैं? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मैं बहुजन समाज का सम्मान करता हूं। मोदी जी कहते हैं कि बहुजन समाज उनके लिए सर्वोपरि है। अगर है तो ऐसी घटनाओं पे आप लोग बोलते क्यों नहीं है? और आपकी पार्टी में, बीजेपी में जितने भी दलित और बहुजन विधायक हैं, जितने भी दलित और बहुजन सांसद हैं, मंत्री हैं, ये लोग क्यों चुप हो जाते हैं? क्यों इनके मुंह में दही जम जाता है? कहाँ है वो असीम अरुण जी? कहाँ है वो तमाम नेता जो बहुजन हितैषी होने का दम्भ भरते हैं? कहाँ है तमाम वो मंत्री संतरी जो ये कहते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार है बीजेपी? और जब दलित बहन बेटी या भाई के साथ इस तरह की जाति होती है, उनका अपमान होता है, उनके साथ हिंसा होती है, उनको मार दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, तब ये लोग चुप हो जाते हैं। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती? और वो भी आगरा जैसी जगह में, जिसे भीम नगरी बोला जाता है, जहां बहुजनों की संख्या सबसे ज्यादा है और वहीं पे बहुजनों का अपमान हो रहा है। एसपी सिंह बघेल जी जो खुद को बहुजन हितैषी बताते, वो आगरा से ही आते हैं, आगरा से चुने हुए सांसद हैं, विधायक भी रहे हैं, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए।
इनको अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे लोग सांसद, विधायक और जनता प्रतिनिधि और बहुजनों के नेता कहलाने के लायक नहीं है। चलिए, बहुजन कहलाने के लायक है या नहीं, ये तो फैसला जनता करेगी। और बहुजन समाज के हमारे जितने साथी दर्शक हैं, उनसे अपील है कि कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आखिर कांग्रेस नेता अरुणेश यादव की बातें उनको कैसी लगती हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। जय संविधान।